गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंजॉय द एजुकेशन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम मैथ्स में थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.4 में एलिमिनेशन मेथड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें फर्स्ट सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, तो x की वैल्यू को हमें इक्वल कर देनी है। यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 2y है, तो यहाँ पर हमें 2y करने के लिए x को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी मेथड है, यदि आपको x को इक्वल नहीं करना है तो आपको y को इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर 1y है और यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर हमें इसे इक्वल करने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको x और y को इक्वल, x और y दोनों में से एक को आपको इक्वल करना है। मोस्ट ऑफ आपको इक्वल किसे करना है, तो जो फिगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर दी गई है उसे ही हमें यहाँ पर हमें इक्वल करनी है। जैसे x की फिगर हम देखते हैं तो दोनों पॉजिटिव है, तो हमें उसे इक्वल पहले नहीं करना है। यहाँ पर हम देखते हैं y, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उसे हमें पहले इक्वल बनाना है। कैसे इक्वल बनाते हैं, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो y को 3 करने के लिए हम 1y को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर तो 3 है इसलिए उसे हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। 1 से मल्टीप्लाई करना है, इट सेम साइन सेम डिजिट। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव 3y है और ये नेगेटिव 3y है, तो ये दोनों यहाँ से कट हो जाते हैं। इसे एलिमिनेट प्रोसेस कहते हैं। तो चलो अब क्या हमें फिगर मिलती है, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 15/4 यानी कि 90। देयरफॉर x इज इक्वल टू हमें 19/5 यहाँ हमें x की वैल्यू मिलती है। ओके, सेम प्रोसेस आगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट, तो चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x की जगह पर अब हमें 19/5 रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 19 1 जा 19, 5y 5 मल्टीप्लाई y 5y अपॉन 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 5। आगे तो ये डिनोमिनेटर में 5 है, इसे इज इक्वल टू की राइट साइड पर हम ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 19 प्लस 5y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। देयरफॉर 19 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 19, पॉजिटिव 19 है, राइट साइड पर ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो 5y इज इक्वल टू 25 में से 19 हम लेस करते हैं तो हमें 6 मिलते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 19/5 मिलती है और y की वैल्यू हमें 6/5 मिलती है। ओके, बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट सम, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा
सेकंड इक्वेशन है। तो चलो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले यहाँ पर ढूंढते हैं। तो y एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमें उसे ही इक्वल पहले करना है। चलो ये 4 है और ये 2 है, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 मिल जाते हैं। तो चलो यहाँ पर इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 को 4 ही हमें लाना है, तो उसे 1 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए उसके वही डिजिट हमें मिलते हैं। एंड इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमें 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाते हैं। तो 7x is equal to 14. Therefore, x is equal to 14 upon 7. x is equal to 2. Okay. चलो अब आगे put the value of x is equal to 2 in equation हमारे लिए फर्स्ट अच्छा रहेगा। चलो फर्स्ट, तो 3x plus 4y is equal to 10। तो x की जगह पर 2 रखना है। तो 6 plus 4y is equal to 10। तो 4y is equal to 10 minus 6। Therefore 4y is equal to 10 में से 6 लेस करते हैं तो 4 मिलते हैं। तो y is equal to 4 upon 4। Therefore y is equal to 1। तो यहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू 2 एंड 1 मिलती है। तो ये प्रोसेस बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड का। नेक्स्ट सम 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पर हमें ट्विस्ट करके क्या दिया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये इक्वेशंस दिया है। तो चलो उसे हमें नॉर्मल कर देते हैं। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव 4 हो जाते हैं। उसी तरह सेकंड इक्वेशन की हम बात करते हैं तो 9x इज इक्वल टू 2y प्लस y दिया है, यानी कि 2y जो है वो हमें राइट साइड पर दिया है, जो हमें लेफ्ट पर उसे लाना है। तो पहले उसे हम बैलेंस करते हैं। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड ए इक्वेशन सेकंड उसे अरेंज करने के बाद ये हमें मिलता है। तो चलो यहाँ पर अब हम किसे मल्टीप्लाई करें जिससे हम इजीली उसे हम एलिमिनेट कर सके। तो ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों यहाँ पर देखते हैं तो ये नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 के टेबल्स में हमें 9 मिलते हैं, यानी कि ये दोनों हमें पहले अरेंज कर देने हैं, इक्वल कर देने हैं। तो चलो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसे हम 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 मिल जाते हैं। इसका मतलब इसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉजिटिव फिगर है, इक्वल है लेकिन पॉजिटिव फिगर है। तो उसे कट करने के लिए एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। तो चलो अब इसे हम नेगेटिव कर देते हैं। जब हम इसे नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करते हैं, तो पूरे इक्वेशंस में हमें साइन चेंज करनी पड़ती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है और नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देना है। जब पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव है तो इसे हम नेगेटिव करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाते हैं। आगे नेगेटिव 15y
पॉजिटिव 2y यानी एक नेगेटिव पॉजिटिव यानी सब्सट्रैक्शन। तो 15 में से 2 हम लेस करते हैं तो -13y यहाँ पर हमें मिलते हैं क्योंकि बिग डिजिट की साइन नेगेटिव है। सेम प्रोसेस पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी सब्सट्रैक्शन। 12 में से हम 7 लेस करते हैं तो हमें 5 मिलते हैं और बिग डिजिट की साइन यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए हमें पॉजिटिव 5 मिलते हैं। आगे तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन -13 हमें मिलते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई। चलो अब आगे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन। तो हम कौन सा इक्वेशन अब यहाँ पर हम लेते हैं तो फर्स्ट ले लेते हैं। ओके तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 3x minus 5y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमें y की जगह पर -5 अपॉन 13 रखना है। तो 3x माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 13 3 जा 39x प्लस 25 1 तो 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 13 1 जा 13 इज इक्वल टू 4। तो 39x प्लस 25 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 13 है राइट साइड पर हम ले जाते हैं तो डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 4 मल्टीप्लाई 13 तो 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 4 जा 52। तो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25। तो 39x इज इक्वल टू 52 में से हम 25 को हम लेस करते हैं तो चलो 12 में से हम 5 लेस करते हैं तो 7 और 4 में से 2 लेस करते हैं तो 27 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39 देयरफॉर x इज इक्वल टू अब ये दोनों 3 के टेबल्स में मिलते हैं 3 9 जा 27 13 3 जा 39 तो हमें 9 अपॉन 13 मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में मिलती है 9 अपॉन 13 x की वैल्यू है और y की वैल्यू -5 अपॉन 13 यहाँ पर हमें मिलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा ट्विस्ट सम है ओके और फ्रैक्शन में इसलिए थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ओके नेक्स्ट सम 4 x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर उसे नॉर्मली कर देता हूँ फ्रैक्शन विदाउट कर देता हूँ फिगर जिससे मेरा जो आगे का प्रोसेस है वो मेरा इजी हो जाए। तो चलो यहाँ पर मैं वो सिखाता हूँ। तो फर्स्ट x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3x प्लस 2 2 जा 4y अपॉन 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 जो है डिवीजन के फॉर्म में है राइट साइड पर ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ओके तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये इस तरीके से हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मिलता है। जब सेकंड इक्वेशन हम फाइंड करते हैं x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस y बन गया y और 3 बन गया 3। तो 3 जो है वो डिवीजन के फॉर्म में है इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 3 जा
9। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाता है। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलता है हमें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों फिगर सेम है, सिर्फ उसे साइन चेंज करने से हमें जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर हमारा इजी हो जाता है। तो चलो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट है और एक इक्वेशन सेकंड है। तो चलो उसके साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये दोनों कट हो जाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, 4 प्लस 1 5y, -6 -9 तो -15। साइन में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मिस्टेक ना हो, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू -3 मिलते हैं। तो चलो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में हम रखते हैं, ये भी आप ले सकते हैं और जो हमने नया बनाया उसे भी आप ले सकते हैं। तो 1 में हम रखते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 4, y की जगह पर -3, तो 3x प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर 4 3 12, -12 इज इक्वल टू -6। तो 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू पॉजिटिव 6, 12 में से 6 लेस हो जाता है तो 6, और बिग डिजिट की साइन हमें पॉजिटिव मिलती है। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 3 2 6। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 मिलती है और y की वैल्यू यहाँ पर हमें -3 मिलती है। तो ये सम भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है जब फ्रैक्शन में से आप उसे नॉर्मली बना देते हैं तब। ओके।